अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक नई सीरीज़ वीडियो लेक्चर्स की स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो एजुकेशन को स्प्रेड करना है, उसके लिए ये हमने एक स्टेप लिया है। तो दो सब्जेक्ट्स जैसा कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है उसकी इनिशियलाइजेशन स्टेजेस पे हम वो दोनों सब्जेक्ट को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो आपको सारे लेक्चर जो है वो अपलोड वन बाय वन करेंगे। आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट लिया है। चैप्टर नंबर 14 जो है 10th क्लास की बायोलॉजी है और चैप्टर नंबर 14 है उसका, और उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 14 है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन से कुछ रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और इसके साथ साथ हमने जो है वो इसकी बेसिक्स के साथ साथ इसके पर्पसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि रिप्रोडक्शन का बेसिक पर्पस क्या होता है। तो इसी के साथ सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ये है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि जो स्पीशीज़ हैं उनके नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को, उनके जानदारों की तादाद को इंक्रीज़ किया जा सके। अगर आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो उसकी वजह से एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जो फ़र्ज़ करें एक अगर स्पीशीज़ के 100 इंडिविजुअल्स हैं तो अगर उनकी तादाद को मज़ीद आगे इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से उनके जो किसी भी डिज़ीज़ की वजह से या किसी भी जो है वो सूरत हाल की वजह से क्या हो सकता है, उनके अगर नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कम हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो सर्वाइवल है स्पीशी का उसको ख़तरात लाक हो सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जारी रहेगा तो उसका ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो मुसलसल इंक्रीज़ होते रहेंगे और इसके साथ साथ जो स्पीशी का सर्वाइवल को जो ख़तरात थे उनसे हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि हमने इसमें करना क्या है, टू इंक्रीज़ ज़्यादा करना है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जानदारों की तादाद को। किस जानदारों की? एक ही स्पीशी के जानदारों की तादाद को हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना होता है। इसी के साथ साथ अब इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी जो है वो हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये फर्स्ट मेथड है और ये लोअर जो है जानदार उनके अंदर ये पाया जाता है। इसके अंदर हमारे पास किसी भी तरह के गमीट्स की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात। सेकंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें कोई भी गमीट्स जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी गमीट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। और इसके साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं, इंडिविजुअल यानी कि जो नए जानदार आगे पैदा होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, जिस तरह का उनका पेरेंट होगा बिल्कुल हूबहू कॉपी होगी उनकी एसेक्सुअल के अंदर। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो सेकंड हमारा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके अंदर हमें गमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट गमीट्स ये वाला प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकता। और दूसरी बात, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास न्यू इंडिविजुअल पैदा होंगे, न्यू इंडिविजुअल वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे। ठीक है, यानी कि उनकी शक्ल सूरत जो है जेनेटिकली तो किसी हद तक मिलती जुलती होंगी लेकिन हूबहू कॉपी हम उनको नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास जो है दो कंसेप्ट इसके आ जाते हैं। इसके अलावा इधर लफ्ज़ यूज़ किया गया था गैमीट्स का। गैमीट्स, व्हाट इज़ गैमीट्स? अब हम इसके कंसेप्ट को थोड़ा जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि गैमीट्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमारे पास गमीट्स जो हैं इसकी दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक होता है फीमेल गमीट्स और सेकंड टाइप है इसकी जो है वो मेल गमीट्स। ठीक है, फीमेल गमीट्स की बात करें तो उनका नाम एग है और मेल गमीट्स की बात करें तो उनका नाम स्पर्म्स है। ये दोनों जो है ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और बात इसमें जो हमारे पास एग्स हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड्स होते हैं और जितने भी स्पर्म्स हैं ये भी सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मीन ये है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एग के अंदर और स्पर्म्स के अंदर वो 23 होते हैं। कितने? 23। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो बेसिक सेल्स हैं हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर वो 46 होते हैं। तो अब हम ड्रा करते हैं, ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है
उस न्यूक्लियस में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एग की या किसकी, स्पर्म्स की, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो 46 से हाफ होते हैं। अगर एग की बात करें तो इसमें कितने होंगे, 23। और अगर स्पर्म की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो कितने होंगे, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है। अब देखें, अगर हमारे पास एक एग है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम हैं, वो फ्यूज़ करता है किसके साथ, हमारे पास दूसरा जो है वो मेल है गमीट जिसे हम स्पर्म कहते हैं, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम हैं। अगर ये दोनों गमीट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक नई चीज़ बनती है जिसे हम नाम देते हैं ज़ाइगोट। क्या नाम देते हैं, ज़ाइगोट का। ज़ाइगोट के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो, ज़ाइगोट के अंदर जो टोटल ये दोनों मिलेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो ज़ाइगोट बनेगा। और ज़ाइगोट के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 46 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 46 वाला सेल, हमारी बॉडी के जो सारे सेल्स हैं उनके अंदर 46 होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारे गमीट्स हैं, गमीट्स, इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन गमीट्स के अलावा, यानी कि अगर मेल में बात करें तो स्पर्म के अलावा बॉडी में जितने भी बिलियंस ऑफ सेल हैं उनके अंदर, सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और ऐसे सेल जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि उसका नाम है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सोमैटिक सेल। वो आपके लीवर के सेल भी हो सकते हैं, वो स्टमक के सेल भी हो सकते हैं, वो बोन के सेल भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फिर सेल्स हो सकते हैं। लेकिन उन सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 ही होते हैं। लेकिन अगर आप गमीट्स की बात करेंगे तो गमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 नहीं होते बल्कि हाफ हो जाते हैं। और ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को पढ़ा। उससे पहले हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हमने देखी। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को स्टडी किया और इसका हमने कंसेप्ट देखा। उसके बाद फिर हमने रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स को स्टडी किया है, ये सेकंड नंबर पे हमने इसको स्टडी किया है। और उसके अंदर हमने देखा कि इसकी 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फिर हमने उनका जो है वो कंसेप्ट देखा है। और उसके बाद फिर हमने गमीट्स की बात की है। तो गमीट्स का कंसेप्ट हमने देखा है कि मेल गमीट्स होते हैं, फीमेल। ये अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है गमीट्स का, ये अभी आगे चल के इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होने वाला है। और इसके साथ अगर आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके एफएससी के अंदर चैप्टर जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर जो है वो आपके पास रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स पाए जाते हैं। सेकंड ईयर में भी, सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड ईयर की बायोलॉजी में जब ये रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपके कंसेप्ट अगर इधर बेहतर तरीके से डेवलप होंगे तो आपके लिए आगे जाके आसानी हो सकती है। तो इसलिए आपने सिर्फ चैप्टर को रिले नहीं करना जस्ट जो उसके ऊपर लिखा हो, इसके अलावा हमने थोड़ा सा उसको डीपली भी अंडरस्टैंड करना होता है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। अब आपको, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और 2 तरह के गमीट्स हैं, मेल गमीट और फीमेल गमीट। ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास एक नया सेल बनता है जिसे हम ज़ाइगोट का नाम देते हैं। और जब ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट के रिजल्ट के अंदर ज़ाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं। यानी कि 23 एग से जाएंगे और 23 किधर से जाएंगे, स्पर्म से जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो ज़ाइगोट बनेगा, ठीक है। तो ज़ाइगोट में कितने होगा, 23 और 23 46, कितने हो जाते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो ये जो 2 गमीट्स हैं, एग और स्पर्म, ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जो चीज़ बन जाएगी वो बनेगी हमारा ज़ाइगोट। ये ज़ाइगोट ही वो चीज़ है जिधर से जो है वो रिप्रोडक्शन, यानी कि इंडिविजुअल की जो है वो कोई भी जानदार जो है वो बनना शुरू होता है। ये पहली स्टेज होती है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। यानी कि 23 इधर से आए हैं, 23 इधर से आए हैं, दोनों मिले हैं तो हमारे पास ज़ाइगोट बना जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है। और 46 जिसमें होते हैं, यानी एक एन इधर से आया है और एक एन इधर से आया है, ये दोनों मिल गए, 46 बन गया। 46 का मतलब है 2n। तो जो 2n होता है उसको डिप्लॉयड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड सेल।
तो हमारे पास जो हैप्लॉइड सेल थे 2, यानी कि ये वाला हैप्लॉइड यानी एग और ये वाला हैप्लॉइड यानी कि स्पर्म्स, ये दोनों मिले हैं तो जाइगोट बन गया, और जाइगोट के अंदर टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 आ गए हैं। थैंक यू।